मैंने बड़ा गूगल सारा खंगाल लिया है, लेकिन आपकी तारीख पैदाइश नहीं मुझे मिल पाई। मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी सालगिरह मनाते हैं 14 अगस्त की को, लेकिन मेरी वालदा का इसरार था कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मैं पूरे 2 साल का था। आज आप इसी इदारे के चीफ एडिटर हैं। शुरू ही से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अखबार नवीस बनूंगा। कभी सहाफ़त की वजह से ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर हुई कि 2 दफ़ा कैद में जाना पड़ा और मालूम डिक्लेरेशन बार बार मनसूख होते थे। जो ज़िंदगी का सफ़र था मुझे इसको कोई पछतावा नहीं है। बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाए कि आप अपने नाम के साथ शामी क्यों लिखते हैं, तखल्लुस है या निस्बत है। शेख अब्दुल नबी शामी साहब रहमतुल्लाह अलैह महव ख़्वाब हैं, उनकी औलाद जो है वो शामी कहलाती है। सर यासर शामी आपके बड़े लाडले हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर, दुनिया सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका कि आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले मुझे बस ये क्लियर कीजिएगा कि अभी तक बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाए कि आप अपने नाम के साथ शामी क्यों लिखते हैं, तखल्लुस है या निस्बत है। ये निस्बत है। निस्बत है शाम के साथ नहीं जी। मशरक़ी पंजाब में होशियारपुर के पास एक इलाका है शाम 84 जी, उसमें हमारे जद्दे अमजद हज़रत ताजुल आरिफ़ीन शेख अब्दुल नबी शामी साहब रहमतुल्लाह अलैह महव ख़्वाब हैं, उनका मज़ार है वहाँ। और उस इलाक़े में उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और फिर उसको फैलाया। सही। और सिलसिला नक्शबंदी के एक बड़े बुज़ुर्ग शुमार होते हैं माशाअल्लाह। तो उनकी औलाद जो है वो शामी कहलाती है। सही। तो उनकी निस्बत से हम शामी। ठीक। दूसरा सर मैं आपको ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने बड़ा गूगल सारा खंगाल लिया है, लेकिन आपकी तारीख पैदाइश नहीं मुझे मिल पाई। आप खुद ही बता दें। देखिए, जो मेरी वालदा ने मुझे बताया जी, और उनका इसरार था अपनी इस बात पर कि मैं 14 अगस्त 1945 को अल्लाह सुबह पैदा हुआ होशियारपुर ही में। अच्छा अच्छा, सही है। दूसरा सर लेकिन जो मेरी तारीख़ पैदाइश स्कूल में लिखी गई वो 5 मई 1946 है। ठीक है। अब मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी सालगिरह मनाते हैं 14 अगस्त की को। 14 अगस्त को ही, क्योंकि पहले ज़माने में कोई इस बारे में कोई ख़ास एहतियात नहीं होती थी। जो स्कूल दाखिल कराने गया उसने कोई मुनासिब सी तारीख़ जो है अपने हाफ़ज़े के मुताबिक लिखवा दी, लेकिन मेरी वालदा का इसरार था कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मैं पूरे 2 साल का था। सही हो गया, बेहतरीन। सर ये बताइएगा कि 1990 में आपने अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ इसी इदारे से किया, जो मुझे गूगल से पता चला जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो रोज़नामा पाकिस्तान से। लेकिन आज आप इसी इदारे के चीफ एडिटर हैं। ये सारी क्या कहानी है और ये कैसे मुमकिन हो पाया? पहली बात तो यह है कि मेरी सहाफ़त का आगाज़ जो है वो 1990 से नहीं हुआ जी। मेरी सहाफ़त का आगाज़ 1966 में या 67 में हुआ। अच्छा, ठीक। तो ये तो आप रोज़नामा पाकिस्तान में आए होंगे फिर? ये रोज़नामा पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी मैंने संभाली। अच्छा अच्छा, ये 1990 की बात है। और इससे पहले यानी कई अशरे पहले मैं सहाफ़त के मैदान में कदम रख चुका था। ठीक है। और मेरे वालिदैन के पास क्योंकि वसाइल नहीं थे ज़्यादा, तो मैं ग्रेजुएशन करने के बाद कराची चला गया। ठीक है। वहाँ मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की रोज़नामा हुर्रियत में, क्योंकि मैं शुरू ही से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अखबार नवीस बनूँगा। और मैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, मौलाना असद महानी को पढ़ता था, उनके तज़किरे पढ़ता था, उनकी तहरीरें पढ़ता था। और मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसी तरह का एक अखबार नवीस बनूँ। सही है। जब कराची गया तो फिर मैं रोज़नामा हुर्रियत से मैंने अपने
कैरियर का आगाज़ किया एक फ़ीचर राइटर के तौर पर। उस वक्त 100 रुपये महीना जो है वो मुझे मुशायरा मिलता था। अच्छा, या 4 फीचर में लिखता था तो उसके 100 रुपये मुझे मिल जाते थे माहाना। ठीक है। फिर वहाँ से मैं रोज़नामा जंग में गया और अखबार जहाँ में गया, और जब 1969 में ये इंतखाबात होने वाले थे और ये अयूब खान साहब रुखसत हो गए और एक मार्का गर्म था इस्लाम का, सोशलिज़म का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, शेख मुजीबुर रहमान का, तो उस वक्त फिर मैंने अखबार जहाँ में कई इंटरव्यूज़ किए और इस्लाम और सोशलिज़म की जो लड़ाई थी उसमें एक बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद फिर 1969 ही में यहाँ हफ्ते रोज़ा ज़िंदगी को शाया करने का फ़ैसला किया अदारा उर्दू डाइजेस्ट ने। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैं उसके एडिटर इंचार्ज के तौर पर यहाँ आ जाऊँ। तो फिर मैं लाहौर आ गया और उस वक्त से मैं आज तक लाहौर में। तो फिर जो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की सियासत थी उससे हमारा इख्तिलाफ था। हम नहीं समझते थे कि ये सोशलिज़म जो है मुल्क के मसाइल का को हल कर सकेगा और मुल्क की मईशत भी इससे ख़राब होगी और सियासत भी ख़राब होगी। तो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब जब फिर इक़्तिदार में आए, उन्होंने सबसे पहले जो उनका मार्शल था, जिन अखबार नवीसों के ख़िलाफ़ हरकत में आया उनमें मैं भी शामिल था। भुट्टो साहब ने हमें गिरफ़्तार किया और फ़ौजी अदालत में हमें सज़ाएँ सुनाई गई, मुकदमा चलाया गया। हमने उस मुकदमे का बाइकाट किया और कहा कि ये मार्शल लॉ लगाने का कोई इख्तियार नहीं था अयूब ख़ान को, और ये मार्शल लॉ जो है हम इसे तस्लीम नहीं करते, इसलिए हम अपनी कोई सफाई नहीं पेश करेंगे। तो मैंने जो बयान दिया अदालत में वो उसकी बड़ी अब भी वो एक तारीख़ का हिस्सा है। उस वक्त भी वो हज़ारों की तादाद में साइक्लो स्टाइल होकर छपा और तकसीम हुआ, और आज भी उसको एक बड़ी एक अहम बयान के तौर पर जो अदालतों में दिए गए हैं उसे देखा जाता है। जलसा आम के नाम से फिर मैंने कॉलम लिखना शुरू किया। ठीक। चंद साल के बाद वो कॉलम जो है वो रोज़नामा जंग में मुंतकिल हो गया और एक अरसे तक वो कॉलम जो है रोज़नामा जंग में छपता रहा, और आज भी वो रोज़नामा पाकिस्तान में भी छपता है और रोज़नामा दुनिया में भी छपता है। ये रोज़नामा पाकिस्तान जो है ये एक बहुत मुआशी मुश्किलात का शिकार था। इसके मालिक जो थे अकबरी भट्टी साहब बहुत परेशान थे और ये उनसे अखबार संभाला नहीं जा रहा था। तो मैंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिल के पर ये ज़िम्मेदारी उठाई, और मेरे बेटे जो उमर शामी हैं वो ताज़ा जो हैं उन्होंने MBA किया था लम्स से, वो मेरे साथ थे। सर, ये जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल आपका ये सहाफ़ती कैरियर है, इसमें कौन सा ऐसा मकाम है जिसे आप अपना अरूज समझते हैं? अब चंद साल पहले ये मेरा प्रोग्राम नुक्ता नज़र जो है वो दुनिया न्यूज़ से शुरू हुआ। जी सर। तो अब एक उसमें एक इजाफ़ा हो गया, और ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी संजीदगी के एतबार से और मतानत के एतबार से इसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है और सुना जाता है पूरी दुनिया में। तो उसके साथ अब डिजिटल मीडिया आ गया, तो जो रोज़नामा पाकिस्तान है उसकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो मतलब बहुत बड़ी है। हमारा न्यूज़ पोर्टल सबसे बड़ा है, कोई दूसरा अखबार उसको मैच नहीं करता। ठीक। और मेरे बेटे उस्मान शामी जो हैं वो उसको सुपरवाइज़ करते हैं। तो अब ये तो हमारा काम तो जारी है। जब ये रिंग ख़त्म हो जाएगी उस वक्त फ़ैसला करेंगे लोग कि कौन सा अरूज का मुकाम था, कौन सा ज़वाल का मुकाम। आपको ज़िंदगी दे सर। सर, इतने साल आपने पढ़ने लिखने में सहाफ़त में गुजार दिए, कभी सहाफ़त भी वैसे ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर हुई? नहीं, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे आप खाना खा रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं, सांस भी ले रहे होते हैं, तो उसी तरीके से एक ज़िंदगी भर ऐसा भी रहा दौर कि भुट्टो साहब का दौर ऐसा था कि 2 दफ़ा कैद में जाना पड़ा और मालूम डिक्लेरेशन बार बार मनसूख होते थे और मालूम नहीं था कि किस तरीके से ये मामला जो है जारी रहेगा। तो एक बेयकीनी थी, लेकिन जज्बा भी था लड़ने का, और ख्वाहिशात जो हैं वो भी कलील रखनी चाहिए ना। तो ख्वाहिशात अगर आप फैला देंगे तो फिर मुश्किल में होंगे। तो मुझे कोई ऐसा कोई तज़ाद नज़र नहीं आया। फैमिली लाइफ भी चलती रही, बच्चे भी चलते रहे और उनकी परवरिश भी होती रही, और अल्लाह ताला ने
यानी ये जो सहाफ़त जो मेरा प्रोफेशन था उसको मेरा बिज़नेस भी बना दिया। और आज भी मेरे सारे बच्चे जो हैं वो इसी शोबे से वाबस्ता हैं, दूसरे कारोबार भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस कारोबार से भी उनका ताल्लुक़ है। मेरी बेटी जो है डॉक्टर सवेरा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी हेड है, और वो सबसे पहला ये डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी ने कायम किया। तो हम सब जो हैं इसी शोबे से और इसी पेशे से वाबस्ता हैं, और मेरा ख्याल है कि को हमें पछतावा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी हमारी सलाहियत थी और जो हम काम कर सकते थे वो अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हमने किया। और असल बात यह है कि आप अपनी बात जो है आप करीने से और सलीके से करें, आप अपने ज़मीर के मुताबिक लिखें और दूसरों को बेइज्जत करें, ना अपनी इज़्ज़त ख़ुद ख़राब करें। तो ये सारा जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी तकाज़ा करता है। हमने उसी किताब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की है। कहीं कोई वायलेशन हुई तो उसका फ़ौरन एहसास किया और उससे माज़रत तलब कर ली और उसको दुरुस्त किया अपने रवैये को। मेरा ख्याल है कि जो ज़िंदगी का सफ़र था मुझे इसको कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, अल्लाह का करम है कि वो उसी तरह जारी रहा जिस तरह उसे जारी रहना चाहिए था। सर यासिर शामी आपके बड़े लाडले हैं, कोई और एंकर क्यों नहीं? यासिर शामी जो हैं वो शामी का जो लक़ब है वो तो उन्होंने बाद में इख्तियार किया जब हम बात पास आए। जी जी, तो वो यासिर शामी हो गए और हमारे साथ निस्बत उनकी पक्की हो गई। लेकिन उनमें बड़ा टैलेंट है और उन्होंने डिजिटल मीडिया में बड़े कमालात दिखाए हैं। अब उनकी व्यूअरशिप जो है वो भी आप देखें मिलियंस में है। तो उनमें एक बड़ी सलाहियत है, एक नुज़रत है, वो अपनी बात कहने का सलीका जानते हैं, इसलिए लोग तवज्जो से सुनते हैं। और रोज़ाना पाकिस्तान का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो उसमें उनका बड़ा एक अहम किरदार है। ठीक है सर, लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि बोलना? देखिए जी, बात यह है कि अब बोलना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए कि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। जब आप यहाँ से बात करते हैं तो आप फौरी तौर पर पूरी दुनिया में आपकी बात सुनी जा रही है। तो लिखना है, मगर जो तहरीर है वो भी अपना एक तासुर रखती है। वो सोच समझ के आप लिखते हैं, उसका तासुर वो पायदार होता है और आप उसको किसी भी वक्त उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। फिर डिजिटल मीडिया आ गया है तो उसमें तो फिर आप 1 मिनट में पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। तो ये यानी दोनों ये तो टूल्स हैं ना, तहरीर हो या तकरीर हो, ये तो दोनों टूल्स हैं आपके। असल बात यह है कि आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से कह रहे हैं। सर सवाल करना पसंद है कि जवाब देना? दोनों। बाद औक़ात सवाल करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और बाद औक़ात जवाब देना जो है वो भी उससे भी उसकी भी अहमियत भी अपनी होती है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन ग्रामी इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।